हेलो सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल। सो जैसा कि आप देख रहे हो अभी हम निकल चुके हैं कसौल से, और कसौल से निकलने के बाद हम जा रहे हैं सीधा मणिकरण साहब। और मणिकरण साहब जा कर के वहाँ पे जितना भी एक्सप्लोर हो सकता है उतना एक्सप्लोर करेंगे, जितना वहाँ के बारे में जान सकते हैं उतना जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ ऑन द वे टेक्स वे। अभी हम पहुंच गए हैं मणिकरण साहब। मणिकरण साहब में बिल्कुल अभी हम एंट्रेंस में हैं अभी, और एंट्रेंस के लिए एक छोटा सा एक ब्रिज है यहाँ पे, और जिसके नीचे आप देख सकते हो पार्वती नदी। और क्या आवाज़ आपको आ रही होगी, कहते हैं ना कुदरत अपने आप ही बात करती है, तो कहीं ना कहीं बात करते हैं आपको समझना होता है, और क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझने के लिए बहुत टैलेंट चाहिए। और यहीं भी आप सामने देखो धुआं उठ रहा है, और धुआं पूरा ये गर्म पानी का स्रोत है यहाँ पे, जिसमें कि कहते हैं कि यहाँ पे चावल बनाए जाते हैं और चने का जो प्रसाद होता है वो यहीं पे बनता है। और इसके सामने ही आप देखोगे साथ में ही शिव जी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। ये भव्य मतलब इसलिए क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु इसलिए आते हैं, और अंदर अब प्रतिमा है एक शिव जी की, बहुत ही शानदार प्रतिमा है। और इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे आप देखो ये गुरुद्वारा, और एक बहुत ही अच्छा एक फील आ रहा है यहाँ पे आकर के, मतलब उनको बयान नहीं करना आ रहा, बट अब ये देखो पूरा नेचर। और जो ठंडा पानी है ना, वो इतना ठंडा पानी है, मतलब हाथ पैर चिल्ड हो जाए अच्छे से। और जो गर्म है यहाँ पे बिल्कुल साथ में, यहाँ पे आप देखो एकदम देखो ये ठंडा चिल्ड पानी, और सामने यहाँ पे उधर जो धुआं निकल रहा है वो एकदम गर्म पानी है। दोनों ही मतलब एक्सट्रीम नेचर इन इट सेल्फ, हम कभी समझ नहीं सकते नेचर को, बट ठीक है। बट यहाँ पे आके आप फील लो, बस आके भी चलते हैं, दर्शन करते हैं आगे, चलिए। सो ब्रिज क्रॉस करने के बाद इमीडिएट बाद में ही यहाँ पे गुरुद्वारा की एंट्रेंस है। एंड जैसे ही आप गुरुद्वारे में एंट्रेंस आप लेंगे, सो यहाँ पे आप वे आउट देखेंगे कि सामने ही एकदम से आने के बाद एक टी पॉइंट आ जाता है। टी पॉइंट के राइट अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक अपना गर्म कुंड आ जाएगा आपका, एंड अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो वहाँ से गुरुद्वारे का रास्ता आ जाएगा। सो हमने लेफ़्ट लिया पहले, तो हमने गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए निकले। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो लिखा है सामने गुरुद्वारा साहिब। सो गुरुद्वारा साहिब में जैसे आप जाएंगे तो कुछ एक सीढ़ियाँ आएंगी, और सीढ़ियों के लेफ़्ट साइड में आपका जोड़े रखने की जगह है। आप जूते चप्पल वगैरह जो भी आपने रखने हैं, जो भी आपके सामग्रियाँ वो रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे इस जगह पे आप आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पे रख देने के बाद अब जैसे ही बाहर आएंगे जोड़ा घर से, सो ऊपर ही रास्ता निकल रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है दरबार साहिब और गुरु का लंगर एंड रूम बुकिंग। तो अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। ऊपर आने के बाद यहाँ पे इमीडिएट राइट पे आप देख रहे हो लंगर हॉल है, और आगे जाओगे तो यहाँ पे बोर्ड पे सारा मेंशन किया होता है कि आपको कौन से फ्लोर पे रूम अवेलेबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से आप जा सकते हैं, और क्या सिचुएशन है वो देख सकते हैं। और सामने सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे आप ऊपर चढ़ने के बाद आप देखिएगा, ऊपर जाने के सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप थोड़ा सा राइट लेंगे तो वहीं सामने एंट्रेंस है गुरुद्वारे के लिए, दरबार साहब के लिए। तो वहाँ पे आप जैसे ही अंदर जाते हैं, सो यहाँ पे आप एक अलग ही चीज़ जो आपको यहाँ पे महसूस होगी ना, कि ये गुरुद्वारा के साथ साथ मंदिर भी है। मतलब कोई फ़र्क नहीं होता है, बट नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा है, कृष्ण जी की प्रतिमा है। सो जितने भी देवी देवता हैं उन सब की यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। और ये देख के मतलब मन मुग्ध हो जाता है, मतलब देख के इस तरीके का जब आप जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे आपको मतलब कुछ भी, मतलब मैं आपको शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत ही अच्छा फील होता है। और आप यहाँ पे जब आओगे आपको भी वही फील होगा कि जैसा मैं इस समय फील कर पा रहा हूँ। सो यहाँ पे जैसे आप माथा टेकने के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कड़ा प्रसाद है।
सो कड़ा प्रसाद आप यहाँ पर लीजिए। एंड कड़ा प्रसाद हर जगह आपको गुरुद्वारे में मिलता ही है, और मेरा तो बहुत फेवरेट है, मतलब प्रसाद है लेकिन फेवरेट है। सो यहाँ पे जैसे ही हमने प्रसाद लिया हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अब सुबह से हम निकले हुए हैं, सच्चाई बताऊँ तो भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई थी, बट अब वेट नहीं हो पा रहा था। सो लेकिन और मन बड़ा शांत भी फील कर रहा था यहाँ पे, और दिल कर रहा था। और ये हम सच्चाई बताएं, भूख लगने होने के बावजूद हम यहाँ पे करीबन 1 घंटा यहाँ पे हम बैठे थे, और 1 घंटा कब निकल गया हमें कुछ नहीं पता चला। बट फाइनली फिर हम वहाँ से निकले और सीधा गए हम लंगर हॉल में। और लंगर हॉल में जैसे ही गए, और यहाँ पे मैं पहले भी आया हूँ, तो मेरा यहाँ पे पहले भी एक बहुत ही फेवरेट रहा है। और वो रहा है यहाँ पे आपको हमेशा जब भी आओगे आपको कढ़ी और चावल सर्व होंगे। सो यहीं पे पंक्तियाँ लगती हैं आगे। सो उसी पंक्ति में आपको जहाँ पे अच्छी जगह लगे आपको फील हो, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि सपोर्ट में कहीं पीछे बैठूं, बट यहाँ पर तो सब्र नहीं होता कि सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं थी। मेरे को था कि बस बैठ जाऊँ और लंगर शुरू करूँ। सो अभी हम आ गए हैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना खाने के लिए, यानी कि लंगर। और लंगर में है यहाँ पे कढ़ी और चावल, और ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों ही चीज़ें यहीं बनी हुई हैं, मतलब गर्म पानी के अंदर, जो गर्म पानी का स्रोत है तो उसी में। तो अभी मेरे पास चावल तो आ गया, अब मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पास कढ़ी भी आए, कि मैं कढ़ी शुरू कर सकूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अब कढ़ी भी आ रही है, और धीरे धीरे ये आ गई है कढ़ी चावल। वन ट्रिप होने वाला तो लंगर में कोई भी प्रसाद आप पाओगे इसको ऑप्शन होना ही होना है। तो अभी चलते हैं आगे, मैं बराबर लंगर करता हूँ, चाय का लंगर भी है, चाय का लंगर भी करता हूँ, फिर आगे फेवरेट जोन है। एक तो चाय, और वो भी लंगर की चाय। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, जो हीट हो रही है ना, नीचे ये जो हीट की बैठी हुई है, ये नीचे से वही भाप से ही ये बन के आ रही है, पूरे भाप से ये बन के आ रही है, और गर्म है, एकदम गर्म है। मतलब वही है ना, प्रसाद लंगर ये सब ना मेरे को तृप्त करती है, वो मेरे को इसने कर दिया। चाय तो वैसे अमृत होती है, मेरे लिए तो नहीं है, बाकी काफ़ी लोगों के लिए होगी, 100% होगी। तो चाय के बारे में अच्छा और कुछ जानना हो ना, तो मेरा इंस्टा का पेज है, सेम इसी नाम से है, किक्सवे के नाम से, और वहाँ पे देखे देखना बहुत सारे चाय की आपको अलग अलग फ्लेवर्स कहाँ से हैं सब देखने को मिलेगा। बट अभी तो बढ़िया, अभी आगे चलते हैं। यहाँ से गर्म एक गुफा है पूरी, अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ का भी मैं आपको पूरा तो आप जैसे गुरुद्वारे के नीचे आओगे, नीचे के आने के साथ ही एक रास्ता आ रहा है हॉट के, वहाँ पे पूरे एरोज डायरेक्शन वगैरह दिए हुए हैं। और उन्हीं के डायरेक्शंस के साथ साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो वहीं पे आप पहुँच जाओगे गरम गुफा। एंड गरम गुफा का आप एंट्रेंस यहाँ पे आप देख सकते हो कितना छोटा है। आपको बिल्कुल यहाँ से झुककर अंदर जाने ही होगा, मतलब आप सीधा तो नहीं जा पाएंगे इतने, क्योंकि बहुत छोटा गेट है। सो ऐसे ही झुक कर फिर अंदर आपको जाना होगा। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो सामने आपको एक और छोटा रास्ता है जो एक साइड से निकल रहा है, और वो भी अंदर जाकर के वहाँ पे भी गर्म चट्टानें हैं, और यहाँ पे भी पूरी गर्म चट्टानें हैं। और यहाँ पे आकर के आप देखोगे तो पूरा एकदम हीटअप का वो माहौल है, और बहुत ही रिलैक्स्ड यहाँ पे लग रहा है जैसे ही आप पहुँचे हैं यहाँ पे। सो अभी मैं हूँ यहाँ पे गरम गुफा में,
फिर गुफा में आपने आइडिया लगा लिया पूरा का। अच्छा, इसका पता है, इसका नेचुरल थेरेपी है बेसिकली। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे उनको पीठ की लोअर बैक की कोई प्रॉब्लम रहती है या घुटनों की किसी को प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे आओ, 10 मिनट लेट लो, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अभी आप ये पीछे देखो कि पूरी गर्म है इसमें, मतलब आप पूरी देर इसमें यहाँ पे ऐसे हाथ लगाओगे तो आप इसमें मुश्किल से 1 मिनट होगा कि आप उसको हाथ हटाना पड़ेगा। वैसे में आपको पता क्या खड़ा क्या करना बाहर, और ये एकदम बिल्कुल गर्म, मतलब आप ऐसे समझ लो कि मतलब ऑलमोस्ट एक तरीके से मिट्टी के अंदर अगर हो थोड़े लोअर टेम्परेचर पे, उस तरीके का है। और आपकी बॉडी जो है बहुत ऑटो रिलीव हो रही है, मतलब एक री एनर्जाइज हो रहे हो आप। और मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद मेरे को 1.5-2 महीने या उससे ज़्यादा मेरे को किसी भी तरीके की कुछ भी किसी आराम की या किसी तरीके की जरूरत पड़ेगी। मैं दोबारा से एकदम एनर्जाइज हो चुका हूँ और अगली ट्रिप का मैं प्लान करने चलना शुरू हो चुका है, जो कि अभी तक ही रुक गया था, कहीं ना कहीं सोच रहा था कि नहीं रुक जाऊँ, बट अभी जैसे दोबारा से एनर्जी आ गई ना, तो 100% श्योर कि अभी मैं इसको आगे लेके चलूँ। बहुत गर्म पानी है, मतलब जैसे ठंडे में रख के एकदम से वो होता है ना, एक झंझनाहट सी होती है, वैसे गर्म पानी में मेरे को लग रही उम्मीद नहीं थी कि इतना गर्म पानी होगा, बट गर्म है और अच्छा खासा गर्म पानी है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर वाला गर्म पानी है। तो लोग नहाते हैं इसमें, बट मेरे को क्या होता है ना, ज़्यादा गर्म पानी में नहा नहीं सकता हूँ, तो वो प्रॉब्लम है मेरी। बट नहीं होता, रिलैक्सिंग है, एक छिड़काव किया है, मुँह हाथ धुले एकदम खुल गए और सुपर्ब है, मज़ा आ गया। अभी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड जी, मिलता है। सो मणिकरण साहब, गुरुद्वारे का अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कहते हैं कि गुरु नानक देव जी आए थे अपने कुछ श्रद्धालुओं के साथ एंड भाई मर्दाना जी के साथ। और जब यहाँ पे पहुँचे थे तो उन्हें सबको भूख लग रही थी, एंड भूख लगने के बाद गुरु नानक देव जी ने बोला कि कहीं से एक कलेक्ट करें आप, आटा चावल दाल कुछ भी खाने की सामग्रियाँ वो करें और उसको फिर हम खाना बनाते हैं। तो वैसे ही वो कलेक्ट करने गए एंड कलेक्ट करके जब सामान लेकर आए तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा था, बनाए कैसे। सो बनाने के लिए फिर क्या हुआ, गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर हटाया जिसके नीचे से एक गर्म पानी का स्रोत निकलना शुरू हुआ, और उसी पानी के अंदर सभी ने खाना बनाया, जो आज भी प्रथा उसी तरीके से चल रही है, और लंगर आज भी वैसे ही उसी तरीके से बनाया जाता है। सो ये तो एक बात रही, एक इतिहास रहा गुरुद्वारे का। सो जैसे आप गुरुद्वारे से आगे निकलते हैं तो सामने आप देखेंगे यहाँ पे शिव मंदिर है। सो शिव मंदिर जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा दिखेगी शिव जी की। और वो उनके नीचे ही जैसे एक वो गर्म कुंड है, और गर्म कुंड में से जो धुआं निकलता है, मतलब वो मूर्ति कह लीजिए, प्रतिमा कह लीजिए, ऐसे जीवंत लगती है कि बस दर्शन करने को बस मन करता रहता है कि अब आप बस इस प्रतिमा के दर्शन करते रहें। और ये देखिए, ये बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, मेरे बिल्कुल राइट साइड में आप देखिए। अभी थोड़ा सा फोकस फोकस साइड में हमको करने की ज़रूरत पड़ी, और ये देखिए, ये है शिव जी की वो प्रतिमा जिसके लिए मैं आपको कह रहा था, और नीचे गर्म कुंड का जैसे धुआं निकल रहा है। सो जीवंत एक पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हमसे बात करेंगे, और मतलब हमारी सारी इच्छाएं जो होंगे वो इनके चरणों में हम रख के पूरी कर सकते हैं। और इसी में आप देखें, अगर मैं चरणों की बात करूं तो इसी चरणों के नीचे गर्म कुंड है, जहाँ पे गुरुद्वारे का प्रसाद यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हैं। और बाकी लोग भी अपनी छोटी छोटी पोटली जो है वो लेकर के आए हैं, खुद ही चने और चावल बनाए के अपने घर पे ले जाना चाह रहे हैं। एंड एक एक आशीर्वाद के तौर पे अगर हम कहें तो वो इस तरीके से ये पूरा हवन कुंड के। तो यहाँ के इतिहास की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी कहते हैं कि काफ़ी सालों पहले शिव जी एंड पार्वती जी यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे कुछ साल वो रुके थे। एंड रुकने के बाद क्या हुआ था कि पार्वती माँ का जो कानों की एयरिंग होता है वो कहीं गिर गया था पानी के अंदर, जिसको देख के मतलब वो मिल नहीं रहा था, तो शिव जी बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने तांडव शुरू किया था, जिसकी वजह से शेषनाग ने फुंकार मारी थी, और वहाँ से वो गर्म पानी कहते हैं आ गया था, और उन्होंने वो मणि उनको वापस करी। सो उसी बेस पे इस जगह का नाम भी वैसे पड़ा, तभी इसको पार्वती वैली भी कहा जाता है।
और इसको ये भी कहा जाता है कि मणिकरण, यानी कि जो मणि है और करण मतलब कान, तो उससे मिल करके कि कान का झुमका था, कान में मणि थी, तो मणिकरण यहाँ पे बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने नंदी हैं और नंदी जी के कान में लोग आकर के अपनी प्रार्थनाएं दे रहे हैं, अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो कि सीधा महादेव जी के पास पहुंचेंगी। और बस हम भी ऐसे अपनी इच्छाएं, अपनी प्रार्थनाएं लेकर के आए हैं, और इसी उम्मीद में कि प्रभु हमारी सुने और हमारा और आपका सबका कनेक्ट ऐसे ही बनता रहे और बढ़ता रहे। शिवाय गौरी मदनाब्जविंद, शिवाय गौरी मदनाब्जविंद, सूर्याय शाखर तो वाहिगुरु जी का खालसा बोलूँ या बम बम भोले बोलूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आके सब एक हो जाते हैं, हर चीज़ एक हो जाती है। हम सब कहते हैं ना, रब एक है और हम उस रब के ही संतान हैं सब। सो यहाँ का अभी तक का जो मैं कहूँ तो कि समाप्ति ही समझो ऑलमोस्ट इस जर्नी की, क्योंकि इसके बाद टू बी कंटिन्यू कहाँ पे होगा, कैसे होगा, किधर होगा, आई एम नॉट श्योर कि बट कहाँ होगा कि, लेकिन जो भी होगा ना मज़ेदार होगा, मज़ा आएगा। और बस मेरा यही कहना है कि लाइफ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, और इसका है ना एक यादगार बनाओ, हर एक जर्नी की ना एक यादगार बनाओ आप, और क्रिएट करो, स्टोरी क्रिएट करो आप, एक जर्नी क्रिएट करो, एक लाइफ क्रिएट करो अपनी। वही मेरी करने की कोशिश है, और यही वजह है कि मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आपको भी कोशिश नज़र आती होगी कि मैं जो भी कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ, जो निकलता है दिल से निकलता है, सोच दिमाग नहीं लगाना, बस जो अच्छा लगा, जो फील किया, वो मैंने आपको बयां किया करके। अब बस इतना है कि अगर मुझे पता है आप सब लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, मैं यही चाहूँगा। और कभी हम मिलें, रास्ते में मिलें, रिकग्नाइज हो, और आप हम और साथ में कहीं पे ग्रुप एक्टिविटीज़ करें, हम कोई भी मतलब मे भी, तो जुड़े रहिए और ऑन द वे एक वे। सो अभी हम आ गए हैं ट्रैकिंग के लिए कालगा। सो कालगा के ट्रैक पे जा रहे हैं यहाँ पे, और ये कुछ ट्रैकिंग का अभी करते हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, और ऐसी ज़बरदस्त ट्रैकिंग है, ये देखो आप। सो ये दूसरे हाइट तक पहुँच चुका हूँ और ऊपर पहुँच चुका हूँ, और जब तक हम पहुँच नहीं जाएंगे। सो पहुँच गए हम कालगा, और कालगा पहुँचने के बाद भी बहुत सारे मैं ऐसे वाला देख रहा था, बट मेरे को एक खाने में पसंद है, सो मैं वहाँ जा रहा हूँ।